मोहम्मद बिन सलमान ने सोने की तलवार का तोहफा भेज दिया। इमरान खान पर ऐसी हजारों घड़ियां कुर्बान। मोहम्मद बिन सलमान कप्तान पर अपनी दौलत निछावर कर दी। इमरान खान पर लगने वाले जवाब को मोहम्मद बिन सलमान ने धोकर रख दिया। कप्तान के खिलाफ खेला जाने वाला नया खेल पकड़ा गया। सऊदी अरब की एंट्री ने सारा नक्शा ही बदल कर रख दिया। इमरान खान को शाही महल से नया खत मौसूल। खान साहब, आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, इमरान खान के खिलाफ नया खेल बुरी तरह फ्लॉप हो गया। नून लीग अपने ही जाल में फंस गई। इमरान खान को गंदा करने वाले खुद गंदे हो गए। इसलिए ये जो घड़ी का शोशा और तमाम चीजें छेड़ी गई, ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुझे सऊदी अरब के एक बंदे ने कहा है कि जो तोहफा इमरान खान को दिया था, इस पर मोहम्मद बिन सलमान नाराज हैं। ये तोहफा बेचने के लिए नहीं दिया। अब ये सोचिए कि ये इतना बड़ा झूठ है। इससे पहले भी उन्होंने बड़ी दफा ऐसे झूठ बोले थे। जब 10 साल का मुआयदा हुआ था और इसकी गारंटी सऊदी अरब ने दी थी, मगर ये मानने को तैयार नहीं थे। मगर अब घड़ी के मामले पर मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान के साथ नाराज हैं, तो इसका जवाब है कि वो बिल्कुल नाराज नहीं है। वो बंदा तो करप्शन के खिलाफ है। इसने तो आते ही सब वजीरों मुशीरों को उल्टा लटका दिया था। मोहम्मद बिन सलमान जब छोटे थे, वो असल में वलीद बिन तलाल को अपना मेंटोर कहते थे। और ये बड़ी पुरानी बात है कि 2006 से लेकर 2012 तक वलीद बिन तलाल ने किंग ऑफ सऊदी अरब को लेटर लिखा था कि ऑयल से डाइवर्ट कर लें, क्योंकि फ्यूचर में ये नहीं चलेगा। मोहम्मद बिन सलमान के दिमाग में ये चीज बैठ गई। इस बंदे को मिशन ये है कि मैंने सऊदी अरब को आगे लेकर जाना है। जहां तगड़े लोग मिलेंगे तो इनके साथ बाउंडिंग करनी है, जैसे इमरान खान और तैयब अर्दगान है। अब देख लें कि सऊदी अरब की तारीख में शाह फैसल के बाद अगर कोई बंदा सीना तान कर अमेरिका के सामने खड़ा है, उसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। इनके लिए घड़ी की वीडियो इतनी ही है कि जैसे वो एक चाय का कप पी लें और वो साइड पर कर लें। तोहफा जो दिया जाता है, मुशर्रफ को तोहफे दिए गए, बतौर आर्मी चीफ दिए गए, जनरल जियाउल हक को दिए गए, नवाज शरीफ को, जरदारी को जितने तोहफे होते हैं 99% ये थोड़े से पैसे देकर ले जाते हैं और बाद में इन तोहफों को आगे बेच देते हैं। जो तोहफे रह जाते हैं, जिनको ये समझते हैं कि कुछ छोड़ना भी है, मिसाल के तौर पर करप्शन करनी भी है, तो जाते हुए खजाने में 1-8 करोड़ छोड़ जाते हैं। ये इनकी औकात है। मोहम्मद बिन सलमान की टेबल पर इनके इंटेलिजेंस इदारे फाइलें रख देते हैं कि ये बंदा अपने मुल्क में पसंदीदा है या नहीं। इनकी टेबल पर इमरान खान की फाइल मौजूद है। पाकिस्तान की तारीख में सऊदी अरब जब भी गिफ्ट देता है, वो बेच दिए जाते हैं। अब इनको ये बात पता चली है कि इमरान खान ने इस घड़ी को बेचा और बेचकर फलाही कामों में लगा दी। सड़क उन्होंने बनवा दी और दीगर कामों में लगाकर डिक्लेयर कर दी। इनकी इमरान खान के बारे में जो मोहब्बत है, वो पाकिस्तान के किसी हुक्मरान से ज्यादा है। नवाज शरीफ ने 50 रुपए के हिसाब से खरीदा। मरियम नवाज $70 मिलियन की इमदाद खा गई, जिसका सबूत भी मौजूद है। यानी इनके सबके कारनामे इनकी टेबल पर मौजूद हैं और हैरान कुन तौर पर ये पूरी दुनिया से इंटेलिजेंस इदारे अपने ममालिक को भिजवाते हैं। मोहम्मद बिन सलमान जब इमरान खान की मीटिंग्स होती थी तो वो कहते थे कि मेरे मजदूरों का ख्याल रखना। अब सऊदी अरब को ये आदत नहीं है कि सऊदी अरब में किसी की बात हो तो बड़ा मुतासिर होते हुए बीच में थोड़ी सी गलतफहमियां भी पैदा हुई। लेकिन अब इनको पता चला कि अब इमरान खान को फंसाने के लिए मजहब का इस्तेमाल किया गया है। खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी की बात हो रही है। आपको नहीं पता कि पाकिस्तान में बेशुमार चीजें बिकती हैं, जिन मुकामात मुकद्दसा होती हैं और जो गिफ्ट भी दिए जाते हैं। तो आप बात बताइए कि इसमें मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रंग दिया गया है। सारी दुनिया में आप जाते हैं कि आपको पता चलता है कि फलां बादशाह ने फलां को तोहफा दिया था और वो अब अजायब घर की जीनत बन चुकी हैं। अब इमरान खान के खिलाफ क्यों प्रोपेगेंडा किया? इस बंदे ने बेची और बेचकर सड़क बनवा दी। आपने किसी को मरने से बचा लिया। टूटी सड़क से गिरकर कोई मर जाए तो फिर क्या हो? इन्होंने पैसों से सड़क बनवाई है। मोहम्मद बिन सलमान इनकी सोचों से आगे हैं। जिस तरह सऊदी अरब के लिए फैसले कर रहे हैं, आप बताइए कि आप एटमी ताकत होकर भी डरते हैं और सऊदी अरब के पास क्या ताकत है? जो बाइडन धमकी देता है तो वो खड़ा हो जाता है। वो तो शेरों की तरह लड़ रहा है। इसको इमरान खान का पता है। इनको पॉपुलैरिटी का भी पता है। तो इनके लिए छोटे छोटे गिफ्ट किसी कमीज के बटन से ज्यादा नहीं होती। एक बंदे को तलवार का तोहफा दिया, वो इसने बेच दिया। ये चीजें तो बिकती हैं। चूंकि इमरान खान की जिनसे लड़ाई है वो मीडिया कंट्रोल करते हैं। वो कोई तो निकालना चाहते थे तो इनको कुछ नहीं मिला तो ये निकाल
निकाल लिया। इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान गुस्से में इसलिए हैं कि एक छोटा सा तोहफा दिया और इसको पाकिस्तान में स्कैंडल बना दिया और वो दुबई तक भी पहुंच गया है और यूके तक पहुंच चुका है और वो किसी भी तौर पर मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया है। वो कहते हैं कि अगर बेच दिया है तो क्या हुआ, इसने करप्शन तो नहीं की। MBS की जायदाद के बारे में वो सब जानते हैं कि भाई वो किस तरह की जिंदगी गुजारता है। दोस्तों, अब दूसरी बात यह है कि नाज़रीन कराम, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सबकी नजरें पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती पर हैं। जितनी हाइप पाकिस्तानियों में क्रिएट होती है, पाकिस्तानियों को कभी पता नहीं चलता कि कौन सा आर्मी चीफ आ रहा है, या रूस, अमेरिका, चीन या किसी दूसरे मुल्क में हमें इसका अंदाजा नहीं होता, न ही इसकी हाइप क्रिएट होती है। लेकिन इस वक्त रऊफ क्लासरा ने खबर ब्रेक की है। उन्होंने कहा है कि नए आर्मी चीफ आने वाले हैं, वो जनरल आसिम मुनीर हैं। ये आप जानते हैं कि माशाल्लाह हाफिज कुरान है और सबसे आम तरीन बात है कि वो ISI के चीफ रह चुके हैं और अब नून लीग के हवाले से जो मामलात हैं आप इनको अच्छी तरह समझ लें। देखें, जनरल आसिम को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनना है तो फिर 25 तारीख तक कोई न कोई फैसला हो जाना चाहिए और हुकूमती हलके कह रहे हैं कि 25 तारीख तक फैसला हो जाना है, क्योंकि 29 को जनरल बाजवा की तारीख है रिटायरमेंट सबकदोशी की और साथ ही 27 तारीख को जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट की तारीख है। अब रऊफ क्लासरा ने खबर दे दी है, लेकिन यहाँ पर दो बातें जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक बातें सुन ली कि वो प्रोफेशनल सोल्जर हैं और नफीस इंसान हैं। जनरल आसिम मुनीर के मिजाज में एक चीज है कि वो समझते हैं कि सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए और जाती तौर पर इनका ख्याल होता है कि फौज की या इदारों की जो प्रोफेशनलिज्म है हम इसको कायम रखें और जो भी मेजर फैसला है वो या तो आर्मी के हवाले से फौज करे इदारे के तौर पर, लेकिन बाकी मुल्की मामलात वो सिविलियन करें। वो जमहूरी सेटअप पर यकीन रखते हैं। देखें, बहुत सारी बातें इनके बारे में नहीं की जा सकती हैं, वक्त आएगा तो की जाएंगी, लेकिन अच्छे सोल्जर हैं। इनके बारे में जो प्रोपेगेंडा नजर आता है, इमरान खान के इनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। अगर कहीं कुछ गलत होता है तो ISI चीफ की जिम्मेदारी होती है कि इसने देखना होता है काम। उनका एक बेटा स्पेशल चाइल्ड है यानी माजूर है। अब जनरल आसिम मुनीर जब ISI के चीफ थे तो इसकी देखभाल के लिए जाया करते थे, दिन में कई बार जाते थे, लेकिन एक बड़े प्रोफेशनल सोल्जर हैं और सबसे ज्यादा बढ़कर इनके हवाले से जो खबरें नजर आती हैं कि फलां हो गया। मोहम्मद बिन सलमान के दिमाग में ये चीज बैठ गई। इस बंदे को मिशन ये है कि मैंने सऊदी अरब को आगे लेकर जाना है, जहां तगड़े लोग मिलेंगे तो इनके साथ बाउंडिंग करनी है, जैसे इमरान खान और तैयब अर्दगान है। अब देख लें कि सऊदी अरब की तारीख में शाह फैसल के बाद अगर कोई बंदा सीना तान कर अमेरिका के सामने खड़ा है, उसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। इनके लिए घड़ी की वीडियो इतनी ही है कि जैसे वो एक चाय का कप पी लें और वो साइड पर कर लें। तोहफा जो दिया जाता है, मुशर्रफ को तोहफे दिए गए, बतौर आर्मी चीफ दिए गए, जनरल जियाउल हक को दिए गए, नवाज शरीफ को, जरदारी को जितने तोहफे होते हैं 99% ये थोड़े से पैसे देकर ले जाते हैं और बाद में इन तोहफों को आगे बेच देते हैं।